दुख और विचारशीलता के क्षेत्र में कृष्ण के वचन गहरे ज्ञान से रमण करते हैं। उन्होंने कभी कहा, जीवन के दस्तावेज में दुख और हानि वे धागे हैं जो हमारी अस्तित्व को बुनते हैं। आंसुओं को अपनाओ क्योंकि वे आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमारी मानवता की गहराई को उजागर करते हैं। जैसा कि नदी अपना रास्ता कठिन भूमि के माध्यम से निकालती है, अपनी चुनौतियों के साथ रहो, जानते हुए कि तूफान अंत में शांत जल में परिणाम हो जाता है। कृष्ण ने यह कहते हुए जारी किया, खुशी का नृत्य दुहक के संग पूरा होता है। उन दोनों को गले लगाकर हम जीवन की छाया चित्र खोजते हैं। सबसे काले घड़े में आत्मा को शुद्ध करने के लिए अपने चुनौतियों से गुजरना, जानते हुए कि तूफान अंत में शांत पानी की तरह हो जाता है। उन्होंने यह भी मुस्कान की, आसक्ति पीड़ा उत्पन्न करती है। जीवन की अस्थायीता की समझ करो, क्योंकि कुछ अस्थायी नहीं है। जैसे कि एक गुजरते हुए तूफान, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। फुटकर के आगे बढ़ो और शाश्वत के पक्ष पर से तुम्हें भाग्यशाली बनाए रखने के लिए, जानते हुए कि प्रतिस्थान अंत में शांति के पानी की तरह हो जाता है। उन्होंने यह भी विचार किया, दुखी रहो लेकिन दुख को अपना नहीं बनने दो, इसे तुम्हारा मास्टर बनने नहीं दो। जैसे कि पेड़ों के बीच हवा घूमती है, इसे तुम्हारे माध्यम से होने दो, जैसे कि पेड़ों के बीच हवा घूमती है। दुख के योग भूमि में परिवर्तन की आलकमी मिलेगी। प्रत्येक परीक्षण को तुम्हारे उच्च स्वरूप की ओर एक कदम मिले, इस तरह चलो। कुछ नहीं कहने के लिए कहने के रूप में तुम्हारे जीवन की कथा एक उच्च आत्मा की ओर साने। जैसा कि कृष्ण ने कभी कहा, प्रत्येक कठिनाई के एक समर्थ संधान का बीज छिपा है। कृष्ण के वचन जमाने से जमाने तक गूंथे हैं।